गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं आपका जीनियस अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज आप लोग सीखेंगे जो प्राकृतिक संख्याओं का योग है। हालांकि मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है आपको, ठीक, लेकिन मैं एक अलग तरह का सूत्र आपको बताना चाहूँगा। वो उसमें आपको सम विषम संख्या को ध्यान में देना है। सम है, विषम है, बीज से शुरुआत हो रही है या शुरू से शुरुआत हो रही है, ये एक ही सूत्र सभी क्वेश्चन में लागू होगा और आप इस सूत्र को समझ जाएंगे तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। आइए देखिए क्वेश्चन 21, 22, 23, 24 75 तक की संख्याओं का योग। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सर ये तो 20 से शुरुआत हो रही है, तो आप इसीलिए मैंने कहा कि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि 20 से शुरुआत हो रही है कि शुरू से शुरुआत हो रही है। जो मैं तरीका बताऊं उसी को आपको अनुसरण करना है। सूत्र दो सूत्र है, पहला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र ये है। तो पहले सूत्रों को समझना है। पहला सूत्र है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या को n बोलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कुल पदों की संख्या n है क्या, कुल पद कितने हैं। यहाँ मतलब 21 से लेकर के यहाँ तक में कुल कितने पद हैं, ठीक, ये निकालना है। इसका निकालने का तरीका है अंतिम पद माइनस पहला पद। तो अंतिम पद में देखिए कहाँ क्या है, अंतिम पद में क्या है, ये 75 है, 75 लिखेंगे। पहला पद इसका क्या है, 21 है, 21 करना है, बटे सार्वंतर है। इसमें और क्या क्या थोड़ा सा +1, यहाँ पे +1 है, ठीक है, +1 रहेगा, ठीक। इसमें पता चल जाएगा कि कुल पदों की संख्या कितनी है। कुल पदों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है, ठीक। सार्वंतर में आप जान लीजिए सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर का मतलब होता है इसके बीच में कितने का अंतर है, 21, 22, 23, एक का अंतर है, 23, 24, ठीक। अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। उसमें 22 में से 21 घटा दो, कितना आएगा, 1। इसमें से घटा दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो क्या, 23 में से 22 घटा दो, 1। फिर आगे बढ़ोगे तो 24 में से क्या घटा दो, 23, कितना आ रहा है। तो आपको सार्वंतर समझ में आ गया कि इसमें जो संख्या होती है उसके पीछे वाली संख्या को घटा दीजिए, जितने का अंतर आ रहा है उसे ही सार्वंतर कहते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 +1। ये जो +1 है सब में लगेगा। आगे अब हम बात करें 75, यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक, 7 में 2 जाएगा 5 बटे a + 1। और आगे करेंगे यहाँ पे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे मान सकते हैं ना। तो 54 में 2 लीजिए, कितना हो जाएगा, 55। एक नीचे लिखा नहीं जाता है। तो n का मतलब हो जाएगा कुल कितने पद हैं, 55 है, ठीक। कुल पदों की संख्या 55, ठीक। अब देखिए जोड़ के लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो सर। कुल पदों की संख्या n बटे 2, n माने ये भी जो मिला हुआ है 55 बटे 2। यहाँ पे लिखा है a का मतलब होता है पहली संख्या, पहली संख्या, ये हो गया पहली संख्या। यल है, यल का मतलब क्या होता है, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। आपको समझ में आ रहा होगा। a का मतलब पहली संख्या, यल का मतलब अंतिम संख्या। इसको और अच्छे देख लीजिए, a शुरुआत कहाँ हो रही है, 21 से। 21 हमारा क्या बनेगा, a बन जाएगा। यल अंतिम संख्या, अंत कहाँ हो रहा है, 75 पे, ये हमारा बन जाएगा, यल हो जाएगा। तो उठा के हमको ये सारी चीजें रखना है। यहाँ बनेगा 55 बटे 2 गुणे a, फिर देख लीजिए कितना है, 21 प्लस 75, 55 बटे 2, किसी में जो गुणा रहता है। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 5 में जोड़िए 6 और 7 2 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो काटिए, ठीक, 2 है ना, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 8 16, 16।
ठीक। अब आप आगे देखेंगे 55 गुणे 48, 55 गुणे 48 कर दीजिए, कितना आएगा? चलो 2640। कितना जाएगा? 2640। 2640। आप गुणा कर लीजिए, गुणा तो आपको आता ही होगा, ठीक है। इसे गुणा कर लोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक। तो आपका ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो एक काम मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा सूत्र मैंने लिख दिया है, आप लोगों को सूत्र लिखने के बाद कैसा लग रहा है, अगर ये लग रहा हो कि कम सही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसको फिर सूत्र नहीं लिखूंगा, ठीक। मेरा प्रयास ये है कि अगर सूत्र लिखा रहेगा तो आपको बेहतर से समझ में आएगा, ठीक। तो प्रयास करिएगा समझने का। 1 2 3 4 5 डॉट 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 60 तक की संख्याओं का योग बताइए, योग बताइए। अब सूत्र जो होता है, दो सूत्र हैं, ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये दो सूत्र लगेगा। अब पहले सूत्र में देखेंगे कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या की बात करेंगे कि यहाँ 1 से लेकर के 60 तक में कुल कितने पद हैं, तो इसे बोलते हैं यन। और सूत्र में क्या बनाएंगे, पहले अंतिम संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 60 तक, तो अंतिम संख्या क्या है 60 माइनस पहला पद, पहली संख्या क्या है 1 बटे सार्वंतर। सार्वंतर इससे पहले वाले में आपने देखा कि कैसे निकलता है। सार्वंतर का मतलब है इससे अगर घटा दो, 2 में से 1 गया, 1 3 में से 2 गया, 1 4 में से 3 गया, 1। तो इसके बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 सब में रहता है प्लस 1। और आगे ले जाएंगे इसको, तो 60 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 59 बटे 1 प्लस 1। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। आगे हो जाएगा हमारा 59 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 60। तो हमारा यन कितना निकल के आया भाई, यन माने कुल पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं 60। तो जहाँ पे यन लिखा होगा वहाँ कितने लिखेंगे 60 लिखेंगे। अब आगे देखिए कुल संख्याओं का योग निकालना है, तो n बटे 2, अभी अभी आपने देखा कि n कितना मिला है 7, तो लिखेंगे इसको यहाँ पे देते हैं 60 बटे 2 ब्रैकेट में ए माने पहली संख्या या पहला पद। पहली संख्या इसमें देखो कहाँ है, पहली संख्या 1 है, 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 60। अगर इसको काट दो तो कितना वही बनेगा, 2 कम 2 2 3 6 30 हो जाएगा। 30 इसके बीच में कुछ नहीं तो कौन सा चिन्ह माना जाता है गुणा, और 60 में जोड़ दीजिएगा 61 1830, 0 3 कम 3 3 छंग 18। वो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप इस मेथड को ध्यान दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है, इसमें सम विषम बीज से शुरुआत हो रही है, ठीक, कैसे भी आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सूत्र याद करना है, ठीक। 2 सूत्र है, 2 मेथड है। सबसे पहले आपको निकालना है कुल पदों की संख्या निकालना है। कुल पदों की संख्या कैसे निकलती है, अंतिम पद माइनस पहला पद बटे सार्वंतर। आप इसको समझ भी चुके हैं, सार्वंतर भी निकालना जान गए हैं, अंतिम पद भी जान गए हैं, पहला पद भी जान चुके हैं। दूसरा सूत्र क्या है, कुल संख्याओं का योग n बटे 2, जो यहाँ पे कुल पदों की संख्या है उसे n बोलते हैं, n बटे 2। a का मतलब पहली संख्या, यहाँ पे से 28 है। अंतिम संख्या की बात करेंगे, अंतिम संख्या 80, ठीक है। एक बार मैंने आपको फिर से पुनः रिवाइज कर दिया, सवाल देखिए। कुल पदों की संख्या निकालना है, मतलब n निकालना है कि n बराबर कितना आएगा। अंतिम पद देख लीजिए, सूत्र है अंतिम पद 80 है, 80 माइनस चिन्ह माइनस पहला पद देख लीजिए, पहला क्या है शुरुआत कहाँ से 28 बटे सार्वंतर मैंने आपको बताया कि कैसे निकालता है, इसके बीच में अंतर देख लेंगे। जैसे 30 माइनस 28 कितना आएगा 2,
अगर हम अगला करें 32 माइनस 30 2, मतलब जो आगे वाली संख्या होगी उससे जस्ट पीछे वाली संख्या को घटाते चलेंगे, ठीक है। अगला अगर 34 करेंगे, 34 माइनस 32 2, इसका मतलब सब जगह कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक। तो सार्वधातुक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 1 लिखा, ठीक। और आगे करेंगे तो 80 में से 28 जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? 7, 7 में से 2 जाएगा 5/2 प्लस 1। इस चीज़ को आप काट सकते हो, ठीक। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, आगे लिखेंगे 26 प्लस 1 क्या जाएगा? 27। तो आपने देखा आसानी से कि n बराबर हमारा कितना आ गया? 27। n बराबर 27 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ, ठीक। क्योंकि अंतिम पद पहले लिखना था 80, पहला पद लिखना था 28, सार्वधातुक यहाँ से निकाल के आया, कितने कितने का अंतर है, ठीक। 2 लिखा, एक सब में लिखना है, सब में लिखा। 80 में से 28 घटाया 52 आया, ठीक। 52/2, इसको मैंने काट दिया तो 26, एक जोड़ लेंगे तो 26 1 27, तो n बराबर कितना है? 27। n का मतलब क्या होता है? कुल पदों की संख्या। क्लियर? आगे देखो, अब कुल संख्याओं का योग कितना होगा? सूत्र है n/2, तो आपको n अभी अभी मिला कितना? 27। इसका मतलब 27/2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, गुणा माना जाता है। उसके बाद a माने पहली संख्या या पहला पद, पहला कितना है? 28 प्लस यल मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है? 80। ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। आगे 27/2 गुणे, इसको जोड़ लेंगे, मतलब 80 में 28 जोड़ देंगे तो 8 कम 8, 8 2 10, 108। अब हम काट दें इसको, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, ये हो जाएगा। आगे ले जाएंगे तो 27 गुणे 54, 27 गुणे 54 में आप ध्यान देंगे, इसको हम कैसे आसानी से लगा सकते हैं। अगर इस 27 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 3 27 ये लिख सकते हैं। और इस 54 क्या लिख सकते हैं? 54 क्या लिख सकते हैं भाई? अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे देख लो, 54 क्या लिख सकते हैं? सिलासा ले लो, ठीक। 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 214 क्या हो जाएगा? 2 7 14, 214 और फिर नहीं कटेगा सर, 3 से 23 27 और फिर से कटेगा 3, फिर का 9, फिर 3 का, ठीक। या फिर ऐसे गुणा कर लीजिएगा या फिर ऐसे गुणा कर लीजिएगा, तो बनेगा क्या? 3 3 का 9, 9 3 27। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 27 रहने देते हैं क्या? 27 का वर्ग बन जाएगा ना? यस सर। 27 यहाँ पे आ जाएगा और इसको अगर लिखोगे 3 3 का 9, 9 3 27 गुणे 2। अब आपको ध्यान देना है 27 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। 27 का वर्ग कितना होता है भाई? तो चलो 27 का वर्ग 9 होता है। 27 गुणे 27 कर लो, अच्छा ठीक है, करके दिखा देते हैं 800 कुछ के आसपास। 27 गुणे 27 कर लीजिएगा, ठीक। अगर वर्ग याद है इसका मतलब आपको क्या करना है? वर्ग भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वर्ग वाला क्लास चलाएंगे तो फिर वर्ग तैयार करा देंगे, ठीक है। 7 7 49, 49 की 9 हासिल है 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 दिख रहा है? यस सर। 14 4 18, ठीक। 2 से अगर आगे ले जाएंगे 2 से 14 और 2 दूना 4 1 5, ठीक। 9 हो जाएगा और 8 4 12 आए 5 1 6 1 7, 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा 729 ना? 729 मतलब 729 गुणे, अब क्या बच रहा है? 2 है ना? 729 गुणे 2 अगर करोगे 2 9 18 18 की 8 हासिल है 1 2 दूना 4 1 5 2 7 14 है ना? 1400 ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जी इसको 27 गुणे 54 कर देना चाहिए था, इतना ये समय क्यों ले लिए? ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी थोड़ा सा भी छोटी संख्या दिख रही है, इस वजह से आपको लग रहा है कि कर देना चाहिए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वही सिखाएंगे, इसको आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये है रफ कार्य, ठीक है, ये वाला रफ कार्य है, तो हम इसको मिटा देते हैं रफ कार्य वाला। ठीक, बना क्या था इसमें भाई? कितना आंसर आया है? 14 54 ना, तो 27 गुणे 54 को किया गया, 27 गुणे 2 किया गया था ना? यस सर। ठीक, तो कितना 27 गुणे 27 729 1458 आंसर आ गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक, और मैं इस क्वेश्चन को बार बार इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बस आपको क्या करना है, फार्मूला जो सूत्र है उसको आपको याद कर लेना है। ठीक, बस 2 ही सूत्र हैं, 2 सूत्र पे जो जोड़ वाले होंगे। ठीक, प्रैक्टिस संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न, जहाँ भी आपको दिखेगा सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो बेहतरीन तरीके से सीखिए। ठीक, और प्रैक्टिस करिए और अच्छे से सीख लीजिए। जहाँ कोई अगर दिक्कत होती है बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से उनको अवगत करा दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 3 5 7 1 3 5 7 69 तक की संख्याओं का योग बताओ। आपको फिक्स फार्मूला पता है कि 2 फार्मूले हैं। ठीक, एक पहले पता है कि आपको कुल पद निकालना है और दूसरे में पता है कि कुल संख्याओं का योग कर लेना है। तो कुल पद, जो पद निकालने की तरीका है वो क्या है, कुल पदों की संख्या n बराबर क्या मिलता है, अंतिम पद क्या है भाई, 69 मतलब 69 माइनस पहला पद कितना है, 1 बटे सार्वधातुक मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं, इसके आगे वाली संख्या से इसको पीछे वाली संख्या घटा देते हैं। 3 में से घटाओ कितना आएगा, 2। 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2। 7 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 2। तो सब जगह कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो सार्वधातुक आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। सार्वधातुक का मतलब है कि इनके बीच में कितना गैप है, कितने का अंतर है, कितनी संख्या का अंतर है, तो 2 का अंतर है। क्लियर? ठीक, अब देखो प्लस 1 लिखा है, प्लस 1 सब में रहेगा। आगे देखो, हाँ इसमें 69 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, 68 हो जाएगा। 68 बटे 2 प्लस 1, और काटोगे तो इसको 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, बचेगा क्या, 34 में जोड़ दीजिएगा 35। तो कुल पदों की संख्या आपको मिल गई कितना, 35। क्लियर है इतना? अब दूसरा देख लेंगे, कुल संख्याओं का योग। तो जब कुल संख्याओं का योग है तो n बटे 2, n मान कितना है भाई, यहाँ पे आपको मिला है 35। इसका मतलब है 35 बटे 2 गुणे इस ब्रैकेट में कुछ इसके बीच कुछ तो गुणा माना जाता है। ए माने पहला पद या पहली संख्या 1 चाहे पहली संख्या लिखो चाहे पहला पद लिखो, प्लस 69। ठीक है, प्लस अंतिम पद 69। अंतिम पद कितना है भाई, 69 मतलब 69। आगे 35 बटे 2 गुणे 70। यहाँ पे इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 दूना 70, 50 25 तो 35 गुणे 1225। आपको 35 का वर्ग अगर आ रहा है तो काम हो जाएगा 1225। ठीक है, आपको कितना जाएगा, 1225। 1225 नहीं आ रहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको एक अलग तरह का चीजें सिखा देना चाहता हूँ। देखो जब कभी भी यहाँ पे 5 हो ना तो इसको क्या करते हैं, इसका वर्ग कर लेते हैं, 25 पूरा लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कौन संख्या है, यहाँ पे 3 है ना, 3 के बाद कौन संख्या आती है, 4। तो 3 गुणे 4 करो, 3 चौक 1225। ठीक, इस तरह से अगर हम मान लो यहाँ पे कर दें 45 गुणे 45, तो बताओ कितना आएगा,
पाँच चौक 20 25 यहाँ पे करेंगे, इसका ओवर कर लेंगे, पचाम 25 25, यहाँ पे 4 है ना, 5 चौक 20 4 बार क्या कौन सा क्या है? पाँच। 5, तो उसका गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 अगर यहाँ मैं कहूँ 75 गुणे 75 तो क्या करेंगे, 5 को ओवर कर लीजिए, 56 25 पचम 25, फिर मेरे 7 है ना, 7 में एक और बढ़ा करके क्या करेंगे, गुणा कर लीजिएगा, 7 अठे 56, ठीक, इस तरह से आप गुणा कर लेंगे तो आसानी से आपका आ जाएगा। Yes, sir. ठीक, तो आपका इतना क्लियर हो गया है, ठीक, लिख लीजिए। तो जब कोई भी 5 वाली स्थिति हो तो ऐसे ही आपको कर लेना है, ठीक, 12 25, ठीक, तो आपका आंसर आ गया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 23, 25, 27 डॉट 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 71 तक की संख्याओं का योग बताओ। ठीक, तो आपको इसमें से सम विषम से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, यन बोलते हैं। कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद दूसरा सूत्र क्या है, कुल पदों का योग ज्ञात कर लीजिए, बस क्या सवाल। ठीक, अब कुल पदों की संख्या ज्ञात करने का तरीका क्या है, यन बराबर क्या है, अंतिम पद कितना है 71 माइनस पहला पद कितना है 23 बटे सार्वधातुक आप एक जगह निकाल चुके हैं, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि एक संख्या आगे बढ़ के लगाएंगे। 25 में से 23 गया, कितना बचेगा, तो 25 में 23 जाए 2 बचेगा। ठीक, अगर आगे देखेंगे तो 27 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब सार्वधातुक कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 1 सबके साथ लगाना है, 1 सबके साथ रहेगा। ठीक, आगे करेंगे 71 में से 23 घटाएंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ले जाएंगे, हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 8 8 3 11। ठीक, यहाँ बचे कितना 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बटे 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, अब इसको क्या करते हैं, काट सकते हैं क्या, काटो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, क्या हो जाएगा 25 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, गलत नहीं हो रहा है, ये गलत नहीं हो रहा है, देख लेना एक बार। ठीक है, सही है ना भाई, यहाँ पे 25 24 में तो सोच लेना, 24 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 19 में। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, 24 में जोड़ दी 25 आ जाएगा, है ना। तो यन बराबर कितना मिल गया हमको, 25 मिल गया है ना। ठीक, समझ में भी आ गया कि यन कैसे मिला। अब क्या करना है, कुल पदों का योग निकालना है। आगे देखो, यन बटे 2, यन मतलब 25 बटे 2 गुणे ए माने पहला पद या पहली संख्या, सही संख्या कितना है, कितना 23 प्लस अंतिम संख्या कितना है 71। अब क्या करेंगे, आगे हल करिए, 25 बटे 2 गुणे, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, 3 है 4 7 2 9 94 हो जाएगा, है ना। अब इसको कोई काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं ना, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, तो 25 गुणे 47 अगर 25 का गुणा करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 चौका 100, 25 पंच 125, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 ना, 175 मतलब 5 हमारा 17 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, नजीर हो जाएगा, है ना। ठीक, 25 फिर चौका हम क्या करेंगे, फिर 25 चौका 100 में कितना जोड़ देंगे 17, कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक, तो नहीं तो आप सिंपल से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको भेजने से समझ में आ गया है। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा, बताइए कभी हमारी जो मेहनत है, आप लोग को जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक, आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, बस वैसे ही चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक, आप लोग हमको अवगत कराइए भी। ठीक है, अगर आप अवगत कराएंगे मतलब बताएंगे कि सर अच्छा चल रहा है तो मन और लगेगा,
और लग रहा है सर जो पढ़ा रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या छाप के रख दे रहे हो। ठीक, ऐसी स्थिति होगी तो फिर हमारी मेहनत ही बेकार है भाई। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप हमको जरूर बताएंगे। ठीक, ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। यस सर। चलो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन चाहे जो भी होगा, सिर्फ आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे मेहनत करनी है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पे मेहनत करोगे तो क्वेश्चन चाहे जो भी होगा, अंक चाहे जो भी होगा, वो सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन है 120, 135, 150, 6 तक की संख्याओं का योग बताओ। ठीक, अब सूत्र आपके पास फिक्स है, दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है कुल पदों की संख्या ज्ञात करना है, दूसरा सूत्र है कुल पदों का योग ज्ञात करना है। तो कुल पदों की संख्या का सूत्र है, कुल पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे अंतिम पद में कितना है भाई 600, माइनस का चिन्ह है माइनस। पहला पद मतलब पहली संख्या कितना है 120। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सूत्र को ध्यान देना है। अंतिम पद 600, पहला पद 120। ठीक, 120 कर दिया। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर मैंने बताया कि आगे वाली संख्या को ले लेते हैं। जैसे 135 में से इसके पीछे वाली संख्या घटा के चेक करेंगे। 120 घटा दीजिए, मान लो 120 घटा दोगे कितना आएगा 5, 3 में से 2 जाएगा, 1 में से गया मतलब 15। यस सर। 1 हो गया। अगर और आगे देखोगे तो 150 में से क्या घटाओगे 135। ठीक, यहाँ 10 में से 5 गया, 5 यहाँ बचे कितना 4 में से 3 गया 1। इसका मतलब 40 दूर ले जाओगे तो सब क्या आएगा 15 आएगा। तो आपको सार्वंतर मिल गया कितना 15 प्लस 1। यस सर। अब क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें 600 में से 120, 0 0 यहाँ 10 में से 2 जाएगा 8 यहाँ पे बचेगा कितना 5 में से 1 जाएगा 4 बटे 15। ठीक, प्लस 1 काटिए सर। और आगे देखिए काट सकते हैं इसको। यस सर। 15 तिया 45, 15 तिया 45, 45, इसमें हो जाएगा 3, 15 दूना 30, 15 गुना 30, तो आगे बन जाएगा क्या ये 32, n बराबर 32 प्लस 1 33। ठीक, तो आगे जाए 32 में जोड़ दीजिए कितना आएगा 33। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ कार्य है। ठीक, तो n बराबर आपको मिला क्या 33 मिल गया है। सबसे पहला काम n ही प्राप्त करना होता है, n हमको मिल गया है 33। अब क्या करेंगे कुल पदों का योग। तो आपको पता है कि n बटे 2, ठीक, n कितना मिला है 33। चलो 33 बटे 2 गुणे ए माने पहला पद 120, पहला पद 120 प्लस आखिरी पद 600, अंतिम पद माने 600। 33 बटे 2 गुणे, अब 600 में से 120 घटा दो कितना बचेगा, जोड़ दें। जोड़ना है ना भाई। यस जोड़ना सर। है। 720, 0 हो जाएगा। ठीक, और क्या हो जाएगा 2 1 कम 2 6 7 720 हो जाएगा। अब इसको क्या करें, काट सकते हैं। यस सर। 2 जरूरी नहीं है कि ये 35 दोनों कटे, ये भाग कटता है तो काटो, इसको ये कटता है तो काटो, है ना। कटेगा। ठीक, 2 3 6 2 6 12 0 रहेगा। बचेगा क्या 33 गुणे 300। तो मैंने आपको गुणा सिखाया है कि इतना लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। 33 को अगर गुणनखंड लिखें तो क्या करेंगे 11 गुणे 3 कर सकते हैं ना। 11 गुणे 3, 33 को 11 गुणे 3 लिख सकते हैं, 11 33 है वही बात। ठीक, गुणे 360। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। ठीक, 11 गुणे अगर करोगे 3 0 0, 3 6 18 के 8 हासिल आए 1, 3 3 का 9 1 10 और हासिल करोगे। अब 11 पाना जाओ उसमें 11 0 0, 11 8 88 हासिल आए 8, 11 0 0 हासिल आ जाएगा 8। ठीक, 11 कम 11। ठीक, तो देख लेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 11880। ठीक, आ रहा है यहाँ तक।
तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आ गया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन आपको देखना है, आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिएगा और इसमें से अपने आप से एस.डी. यादव की बुक मतलब खरीद लीजिएगा। ठीक है, एस.डी. यादव की जो बुक है, क्योंकि मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास बुक होना जरूरी है। ठीक, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं तो, क्योंकि हर व्यक्ति अपना भाग खुद लिखता है। ठीक, जो अध्यापक होता है एक रोड के समान होता है, वो आपको दिशा दे सकता है, ठीक, आपको गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन आपको चलना आपको है। मैं इतना मेहनत करके पढ़ाऊँ, ठीक, सारी मेहनत करके पढ़ाऊँ और आप देखें वीडियो, जब तक वीडियो देखें इंटरेस्ट लें, मजा लें, ठीक, क्या बढ़िया चल रहा है, ठीक, उसके बाद सब भूल जाएं। ठीक, हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि मन लगा के पढ़े और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। ठीक, और हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। ठीक, यदि आप शिक्षित नहीं होंगे तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जीवन में जो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि राजा बनना है ना तो नौकर की तरह मेहनत करना सीख जाओ। ठीक, तो वक्त भी आपका बदल जाएगा। ठीक है, आइए आखिरी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे। 6वां क्वेश्चन है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। ठीक, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब होता है 3 गुणे 1, पहला गुणज है 3 आएगा, 3 गुणे 2, 3 गुना 6 दूसरा गुणज है, 3 गुणे 3, 3 3 का 9 चौथा गुणज है, ये तीसरा गुणज है, 3 गुणे 4, 4 3 12 चौथा गुणज है। ठीक, ऐसे ऐसे करके कितना करना है, आप 10 गुणज तक करना है। तो मतलब 3 गुणे 10, 10 क्या है 30, आपको यहाँ तक करना है। तो गुणज आपको समझ में आ गया होगा कि गुणज का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे पदों की बात करें, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताइए। तो 10 गुणज का मतलब है कि पद इसमें दे दिया है। पदों की संख्या कितनी है 10, पदों की संख्या, संख्या को बोलते हैं, n बोलते हैं 10। जितने की बात कर दिया जाए उतना इसमें n रहेगा। ठीक, 3 के प्रथम 20 गुणजों का योग बताइए, इसका मतलब 20 पद है। 30 की बात करें 30 है, n बराबर 30 रख लेंगे। ठीक, अब आइए सूत्र पे आ जाते हैं। सूत्र है कुल पदों का योग बटे कुल पदों का योग बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये आपको पहले से पता है n मतलब कुल पद कितने हैं 10 बटे 2 गुणे पहला पद का मतलब शुरुआत जो हुआ है 3 से, 3 का पहला पद देखें 3 ही है। ठीक, पहला पद क्लियर हो गया। उसके बाद अंतिम पद का मतलब 10वां पद आपने देखा क्या 10 गुणे 30, 10 क्या है 30। उसके बाद और आगे ले जाएंगे 10, हाँ इसको काट देना है ना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 गुणे इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा 33, 5 3 15 15 5 1 5 3 15 1 16 तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ठीक, आप लोग लाइक तो कर नहीं रहे हैं, ठीक, सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसकी भी क्या स्थिति है राम जाने, है ना। फिर भी हम अपनी ओर से पढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनाता है, तो मैं अपना बेस्ट करने का प्रयास करूँगा। अब आपको कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, अगर आप हौसला अफजाई करेंगे, ठीक, अगर आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं और बेहतर कर पाऊँगा, ये जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो आप अपनी ओर से कोऑपरेट करिएगा, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।